नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मैं प्रथम प्रश्न के रूप में यहाँ पर आमंत्रित कर रहा हूँ जो आज हमारे नई ट्रस्टी के रूप में यहाँ पर जुड़े हुए हैं। मैं निवेदन करता हूँ हमारे संजय जी काला, श्रीमती मनीषा जी काला, मयंक जी काला, प्राची जी काला इम्फाल से हमारे बीच में प्रथम प्रश्न रख रहे हैं। और इसके बाद तैयार रहेंगे हमारी ब्रह्मचारिणी अंजू दीदी, मंजू दीदी के परिवार से वीरेंद्र भैया। नमोस्तु गुरुवर, नमोस्तु गुरुवर। मेरा प्रश्न है, कोई भी जीव जिसको बुद्धि होती है उसको मन कसाई आ जाती है, मान कसाई आ जाती है, और कोई भी जीव जिसके पास न धन होता है उसको लोभ कसाई आ जाती है, ऐसा क्यों? देखिए, बात बिल्कुल सही है। ऐसा देखने में आता है कि किसी के पास थोड़ा सा ज्ञान आ जाए तो मान आ जाए, और धन हो तो लोभ आ जाए, ये दुर्बलता है। यथार्थ जिनको वास्तविक ज्ञान होता है उनके जीवन में विनम्रता आती है, और जो भीतर से संपन्न होते हैं वो विनम्र होते हैं। जिनके साथ ज्ञान का वास्तविक विकास नहीं होता, जो केवल शब्द ज्ञान को पाते हैं, उनका ज्ञान यथार्थ ज्ञान नहीं, शब्दाडंबर है, वो अहंकारी होंगे। लेकिन जो यथार्थ में ज्ञानी हैं, आप उनके चरणों में बैठोगे तो आपको विनम्रता की मूर्ति दिखेंगे। इसी तरह ये देखने में आता है कि किसी के पास धन है तो उसे धन का मान है और आसक्ति है, लेकिन यथार्थ में जो धनी है, जिसने भीतर की समृद्धि को पा लिया है, आप उन्हें देखेंगे कि वे विनम्रता की मूर्ति हैं और उदारता से लबरेज है। उनका हृदय उदारता से भरा है। वे धनाढ्य होते हैं तो उदार भी बनते हैं। जितनी तत्परता से वे कमाते हैं उतनी ही उदारता से लगाते भी हैं। मैं ऐसे अनेक लोगों को जानता हूँ जो वैभव के शिखर पर बैठे हैं पर आज विनम्रता की मूर्ति बने। ऐसे बहुत लोग हैं जो ज्ञान की पराकाष्ठा को छुए हैं लेकिन अपने आप को बिल्कुल नाकुछ मानते हैं। यही अनुकरणीय है। आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज इतने बड़े प्रकांड ज्ञानी थे पर वो विनम्रता की मूर्ति थे, और उसका एक ज्वलंत उदाहरण कि उन्होंने अपना पद अपने ही शिष्य को देखकर स्वयं अपने ऊंचे आसन पर उन्हें बिठाया और खुद नीचे आसन पर बैठे। यह है ज्ञान की सही पहचान, यह है विनम्रता की मूर्ति। तो हमें वही सीखना चाहिए। हम सच्चे अर्थों में ज्ञान पाएं, ज्ञान का फल पाएं, और धन पाएं तो धन से मान गलाएं, लोभ गलाएं, अपितु उसका सदुपयोग करें। मंजू जी, वीरेंद्र जी शास्त्री, और इसके बाद तैयार रहेंगे अंजू जी जैन ब्यावर से गुणायतन ट्रस्टी। दोनों मुनिराजों के चरणों में कोटिशः नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, संलेखना किसे कहते हैं और संलेखना पूर्वक समाधि मरण का जीवन में क्या महत्व है, और हम अपने जीवन में संलेखना को कब धारण करें, क्योंकि हमें मरण का तो पता ही नहीं है। कृपया करके शंका का समाधान। देखिए, आपने एक ऐसा सवाल किया है जिस पर मैंने पहले अनेक बार प्रकाश डाल दिया, और संलेखना की पूरी प्रक्रिया पर आज मैं चर्चा करूं तो पूरा सत्र आपके नाम पर समर्पित हो जाएगा। आपके नाम पर नहीं, इस प्रश्न के लिए लग जाएगा, तो शायद लोगों के साथ ज़्यादती हो जाए। फिर भी मैं बड़े चंद शब्दों में कहूँगा, संलेखना का मतलब क्या है। जीवन भर किए गए व्रत तप की साधना का फल पाना संलेखना है। बिना संलेखना व्रत के हमारा तप सार्थक नहीं होता। जैसे साल भर पढ़ाई करने वाला व्यक्ति एन परीक्षा के वक्त पर नदारत हो जाए तो उसकी पढ़ाई का उसे कोई सीधा लाभ नहीं मिलता, वैसे ही जीवन भर तप आराधना करने वाले लोग यदि अपनी साधना के अंत में समाधि या संलेखना धारण न करे तो वो अपने जीवन में कुछ नहीं कर सकता। तो संलेखना धारण करना चाहिए, और संलेखना का मतलब है
काय और कषाय को कृश करना, वो उसका एक क्रम है, मैंने अनेक बार बताया। बहुत अच्छी बात है, आप लोगों ने तो बहुत निकट से देखा। इनकी माँ जी की अभी अभी संलेखना हुई परसों ही के दिन, और बड़ी उत्तम संलेखना हुई। लगभग 20-25 दिन तक उनकी समाधि चली। क्या परिणाम थे उनके, बहुत अच्छे। हमें देख करके आगे बढ़ना चाहिए। मैं लोगों से एक बात कहूँगा, लोगों के मन में संलेखना के नाम पर हव्वा बन गया है, एक प्रकार का हव्वा बन गया है संलेखना के नाम पर, कि संलेखना लेने का मतलब एक बार में सब कुछ छोड़ देना होगा, खाना पीना सब कुछ छोड़ देना होगा। नहीं, संलेखना में ऐसा कुछ नहीं होता। सबका अपना क्रम है, और अंत के समय में शरीर की आवश्यकताएं अपने आप कम हो जाती हैं। खाने पीने को धीमे धीमे कम किया जाता है। केवल सामने वाले की भाव दशा अच्छी बन जाए तो संलेखना अपने आप हो जाती है। अधिक विस्तार से मैं अभी कहना नहीं चाहूँगा, लेकिन निश्चित आप लोगों ने जिस तरह की सेवा की है, इस सेवा का फल आप लोगों के जीवन में ज़रूर मिलेगा, ऐसी मैं भावना रखता हूँ। और सबको ये भावना रखनी चाहिए कि मेरा अंत संलेखना पूर्वक हो। मुनिश्री, हम लोग संलेखना को कब धारण करें, क्योंकि हमें मरण का तो पता ही नहीं बिल्कुल, है। संलेखना को कब धारण करें? कषाय की संलेखना 24 घंटे करें, और काय की संलेखना के लिए अपने हिसाब से तैयार रहें। जैसे युद्ध छिड़ने के पहले युद्धाभ्यास जारी रहता है, युद्ध कब छिड़ जाए कोई पता नहीं। इसी प्रकार अपने जीवन में जब तक शरीर में सत्व है, व्रत संयम तप त्याग अपनाते हुए अपने आप को आगे बढ़ाएं। यदि व्रत संयम तप त्याग को अपनाते रहेंगे तो अचानक कभी ऐसी स्थिति होगी तो हम उसका सामना कर सकेंगे। नमस्ते महाराज जी। हाँ। जागृतमती जी की संलेखना को देख करके आश्रम, इंदौर आश्रम की सरोज मैडम ने बार बार अपनी भावना व्यक्त की है, जो कि दृढ़मती माता जी के पास है। आपका आशीर्वाद और आपका मंगल आशीर्वाद उनको चाहिए। बहुत बढ़िया, उनको भी आशीर्वाद बोलना, बहुत अच्छा। नमस्ते। चलिए। अंजू जी जैन, ब्यावर से गुणायतन ट्रस्टी, और निवेदन करूंगा चंद्रकला जी पाटनी, रांची गुणायतन मंत्री। नमोस्तु 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 गुरुदेव। गुरुदेव, दिनचर्या के लिए, कार्य के लिए तो कैलेंडर व घड़ी है, वैसे ही अपने जीवन के अच्छे और बुरे समय की पहचान के लिए कोई घड़ी या कैलेंडर है क्या? बहुत अच्छा सवाल किया है। दिनचर्या को पहचानने के लिए हमारे पास कैलेंडर और घड़ी है। अच्छे और बुरे दिन को पहचानने के लिए कोई कैलेंडर या घड़ी है क्या? देखिए, बाहर कोई कैलेंडर घड़ी हमारे लिए नहीं है जो हमारे अच्छे और बुरे दिन का आभास कराए, लेकिन खुद के अनुभव के आधार पर हम इसे जान सकते हैं। और एक बात बताऊं, दिन जो भी होता है, यदि वो अच्छा है तो अच्छा ही रहेगा, बुरा है तो बुरा ही रहेगा। लेकिन जीवन के साथ यदि व्यक्ति अपने मन को अच्छा रख ले तो बुरा दिन भी अच्छा बन जाए, और मन खराब कर ले तो अच्छा दिन भी बुरा हो जाता है। वस्तुतः दिन न अच्छा होता है न दिन बुरा होता है। हमारा मन जब अच्छा हो तो पूरा दिन अच्छा होता है, मन खराब हो तो पूरा दिन बुरा होता है। इसलिए सुबह उठो और प्रार्थना करो, हे प्रभु मेरा दिन अच्छा दिन बने, आज मुझे अच्छे से रहना है, आज के दिन को मुझे सार्थक बनाना है। ये सोच अपने मन में अगर हमने विकसित कर ली तो हमारा हर दिन अच्छा होगा। फिर हमें किसी कैलेंडर को देखने की ज़रूरत नहीं है, फिर हमें समय देखने की ज़रूरत नहीं है। लोग हमसे खुद अपना समय समझेंगे। नमोस्तु चंद्रकला जी गुरुदेव। पाटनी, रांची से। गुरुदेव, मुझे भावना योग के लिए कुछ बोलना है। हाँ बोलो। गुरुदेव, जब से मैं भावना योग करती हूँ तब मैं पहले कभी सीढ़ी नहीं चढ़ पाती थी, नी की प्रॉब्लम की वजह से। अब मैं पूरी सीढ़ी भी अप डाउन करती हूँ और नीचे भी भावना योग करती हूँ, तब नीचे ही बैठती हूँ। मुझे इतनी सुखद प्राप्ति होती है आपका वो ऐप चला के, जब सामने में भावना योग करती हूँ तब। बहुत सुंदर, आशीर्वाद। नमोस्तु। चंद्रकला जी पाटनी, रांची से गुणायतन मंत्री, और तैयार रहेंगे। देखिए, भावना योग के बारे में आपने अभी कहा, अभी 2 दिन से सुबह भावना योग चल रहा है। सुबह 6 बजे से 7 बजे तक भावना योग का क्रम चल रहा है। कल तीसरा दिन है और संभवतः कल आखिरी दिन है। तो ये भावना योग का लाभ ले, जो लोग अभी तक भावना योग करते आ रहे हैं उनके लिए तो है ही। जिन्होंने अभी तक भावना योग नहीं किया, जिन्हें भावना योग का परिचय नहीं है, वे एक बार भावना योग करें। यदि एक बार करने लगेंगे तो सब चीज़ें उनके साथ स्वतः जुड़ने लगेगी और वो उनके जीवन की एक नई अनुभूति बनेगी। और साथ ही जैसे आपने अपने भी
अनुभव को यहाँ पर सबके बीच प्रकट किया। जिन लोगों के भी भावना योग से संबंधित अपने अनुभव हैं उन्हें ज़रूर प्रेषित करना चाहिए, ताकि उसके आधार पर भावना योग पर और ठोस अध्ययन किया जा सके और लोगों को उससे लाभान्वित किया जा सके। दोनों मुनिराजों के चरणों में नमोस्तु। अपनी आलोचना प्राय झूठी लगती है और प्रशंसा सच्ची लगती है, तो आलोचना में छिपे झूठ को, सत्य को, और प्रशंसा में छिपे झूठ को कैसे पहचाने? बहुत अच्छा। आलोचना प्रायः झूठी और प्रशंसा प्रायः सच्ची लगती है। आपने बहुत अच्छा सवाल किया है कि आलोचना में छिपे सत्य को और प्रशंसा में छिपे झूठ को कैसे पहचाने। ये बहुत आसानी से पहचाना जा सकता है। जब कभी कोई तुम्हारी आलोचना करे, उस आलोचना से आप विचलित ना हो, तटस्थ भाव से उसे देखें, समझें, उसकी बात को सुनने की कोशिश करें और देखें कि जो आलोचना कर रहा है क्या वो सही है। यदि सही है तो उसका स्वागत करें और स्वयं में सुधार करें। किसी की आलोचना को कोरी आलोचना कहकर खारिज करने वाले व्यक्ति अपने जीवन को आगे नहीं बढ़ा सकते। साहित्य जगत में ऐसा कहा जाता है कि आलोचक के अभाव में साहित्य का यथार्थ सृजन नहीं होता। इसी तरह अगर व्यक्ति का कोई आलोचक न हो तो उसका जीवन निखर नहीं सकता। यदि हमारी किसी ने आलोचना की है, कोई हमारी निंदा कर रहा है, कोई हमारी बुराई कर रहा है, तो हम विचलित क्यों हों? उसे करने दें, लेकिन देखें कि वो जो कह रहा है, वो जो कर रहा है, उसमें क्या सच्चाई है। यदि है तो हमारा हितैषी है। जिस तरफ मेरा ध्यान नहीं, वो मेरा ध्यान केंद्रित कर रहा है। मेरी कमजोरियों का एहसास मुझे वो करा रहा है। कहते हैं निंदक नीरे राखी आंगन कुटे समान, बिन साबुन पानी बिना निर्मल करे सुहाए। तो वो मेरा हितकारी है। उसके लिए व्यक्ति को थोड़ा सहिष्णु बनना पड़ेगा, उदार बनना पड़ेगा और गुणग्राही स्वभाव लाना होगा, तब पचा पाएगा। मिठाई सबको अच्छी लगती है, मिर्ची हर कोई को अच्छी नहीं लगती, और कईयों को तो मिठाई खाते खाते भी मिर्ची लग जाती है। ये बहुत खतरनाक है ना। ये मिर्ची लगनी नहीं चाहिए, ये मिर्ची लगनी नहीं चाहिए, बहुत जल्दी मिर्ची लगती है। तो ये चीज़ लोगों को चाहिए कि वो उस अनुरूप अपने जीवन को ढाले, उसके अनुरूप अपनी सोच को विकसित करे। तो आपको आपकी आलोचना में छिपे सत्य का एहसास होगा और वो जीवन के सुधार में कारण बनेगा। प्रशंसा प्रायः लोगों को सच लगती है क्योंकि बहुत अच्छी लगती है, वो मीठी है ना। लेकिन ऐसे लोग अपनी प्रगति को रोक देते हैं। जो लोग अपने प्रशंसकों से घिर जाते हैं तो अपूर्ण अवस्था में ही अपने आप को पूर्ण मानने का भ्रम पाल लेते हैं, और जो मनुष्य अपूर्णता में ही पूर्णता का भ्रम पाल लेता है उसकी प्रगति वहीं अवरुद्ध हो जाती है। तो जब कभी तुम्हारी कोई प्रशंसा करे, थोड़ा सा तटस्थ हो जाओ और उसे देखो कि ये जो कह रहा है क्या वो यथार्थ में मेरे पास है। अगर है तो कोई बात नहीं, और यदि नहीं है तो ये तय करो कि जो वो कह रहा वैसा मुझे होना है, मुझे होना है। मैं अपनी एक बात कहता हूँ। एक बार कुछ साधकों ने मेरी पूजा लिखी, साधुओं ने लिखा, और उन लोगों ने शावकों के साथ मिल करके पूजा की। पूजा भाव प्रवण थी, और पूजा में तो गुणानुवाद होता है। बढ़ा चढ़ा कर न कहो तो पूजा कैसे।
कहते अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ा कर कहना ही तो स्तवन है। तो अल्प गुणों को बढ़ा चढ़ा के कहे, वो लोग पूजा करते रहे और मैं आंखें बंद करके बैठा रहा। पूजन संपन्न होने के बाद मुझसे पूछा कि महाराज इस पूजा के घड़ी में आपको कैसा लग रहा था? मैंने कहा कि मैं अपने भीतर देख रहा था कि ये जो कुछ कहा जा रहा है वो सब मेरे अंदर है भी कि नहीं, और नहीं है तो मुझे उस लायक होना है। अगर मनुष्य का प्रशंसा के प्रति यह दृष्टिकोण हो जाए तो तय मान करके चलना, वो अपने जीवन को काफी ऊंचाई तक ले जाने में समर्थ हो सकता है। इसलिए ये वाक्य बिल्कुल सही है कि आलोचना प्रायः झूठ और प्रशंसा सच प्रतीत होती है, लेकिन आलोचना में छिपे सच और प्रशंसा में छिपे झूठ को जो पहचानता है वो आगे बढ़ता है। और एक बात बताऊं, आजकल जितने आलोचकों की भरमार है ना, उनसे अपने को ज़्यादा खतरा भी नहीं, क्योंकि आलोचक तो आलोचक दिखते हैं। सबसे ज़्यादा खतरनाक आज के टाइम में है तो झूठे प्रशंसक। मुंह पे प्रशंसा के गीत गाएंगे और पीठ पीछे आलोचना करेंगे। और पुराने ज़माने में तो लोग चना पे चढ़ाते थे, विरुद्ध गाते थे, आदमी की झूठी प्रशंसा कर दिए और उस झूठी प्रशंसा में फूल करके इंसान अपना सब कुछ गंवा देता है। तो ऐसी प्रवृत्ति से अपने आप को दूर रखना चाहिए। इसलिए बहुत अच्छी बात है, एक सूत्र बना लो, कोई आलोचना करे विचलित मत हो, देखो इसमें क्या सच्चाई है। सच्चाई है तो सुधार लो और झूठ है तो उसको नज़रअंदाज करो। और यदि कोई तुम्हारी प्रशंसा करे तो समझ लो कितनी भी प्रशंसा इसमें सच्चाई नहीं है, ये झूठी प्रशंसा है। और झूठी प्रशंसा है तो अपने आप को उस लायक बनाने की कोशिश करो। और यदि ये प्रशंसा यथार्थ भी कर रहा है तो समझो ये मेरा लक्ष्य नहीं है, ये मेरी मंजिल नहीं है, अभी मुझे और चलना है, अभी मुझे और चलना है, अभी मुझे और चलना है, तब आप मंजिल पर पहुंच पाओगे। गहन सघन मन मोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, गहन सघन मन मोहक वन तरु मुझको आज बुलाते हैं, किंतु किए जो वायदे मैंने याद मुझे आ जाते हैं। अभी कहाँ आराम बदा यह मूक निमंत्रण चलना है, अभी तो मुझको मीलों मुझको चलना है। एक साधक की यही दृष्टि होती है। कोई कितनी भी तुम्हारी प्रशंसा करे, तुम्हारी उपलब्धियों का कितना भी बखान करे, उसे तुम अंतिम मत मानना। ये सोचना अभी तो मुझे चलना है, अभी तो चलना है, माइल्स टू गो, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप। ये इन्हीं पंक्तियों का अनुवाद है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप, आई हैव माइल्स टू गो, आई हैव माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, बिफोर आई स्लीप। सोने से पहले मुझे अभी मीलों चलना है। बस ये लक्ष्य अगर बन जाए तो तुम्हारी प्रशंसा तुम्हें अभिमानी नहीं बनाएगी, वो तुम्हारी प्रगति को आगे बढ़ाएगी। तो हमें ये दृष्टिकोण रखना चाहिए। दोनों मुनि महाराजा के चरणों में बार बार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज श्री आज की भाग दौड़ की जिंदगी में माता पिता के पास बच्चों को संस्कार देने का समय नहीं रहता है। वो संपूर्ण विकास एवं धार्मिक शिक्षा के संस्कार के लिए दादा दादी क्या भूमिका अदा कर सकते हैं, कृपया मार्गदर्शन दें। देखिए, आज के समय में देखा जाए तो दादा दादी को अगर घर में सही स्थान मिले और बच्चों के साथ निकटता रखे तो बच्चों में वह सब कुछ घड़ सकते हैं जो सब आज तक नहीं घड़ा जा सका। और दादा दादी की भूमिका आज नहीं पहले भी रही है। हमारे यहाँ बड़ी पुरानी कहावत है, दादी की कहानी नानी की कहानी। आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है। दादी की गोद में न जाने कितनी कहानियाँ सुनी और उनकी कहानियाँ सुन करके ही रात में सोते थे। तो ये तो सबकी परंपरा है। अब आजकल की दादियाँ थोड़ी हाईटेक हो गई है। पुरानी दादियों के पास वक्त था, आजकल की दादियाँ भी तो किटी पार्टी में बिजी रहती है। समय कहाँ है? समय देना होगा, बच्चों के साथ निकटता का संबंध
और बच्चों के साथ बच्चा बन कर के रहना होगा, तब कहीं जाकर के काम होगा। अगर दादियाँ बच्चों को केवल संस्कार की बातें करते रहे और उनके साथ बच्चा न बने तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। एक बार एक बच्चे ने अपनी दादी के जन्मदिन में फुटबॉल गिफ्ट किया। अब दादी 70 साल की दादी को बच्चा फुटबॉल गिफ्ट कर रहा है। दादी कही ये क्या गिफ्ट है, ये मेरे लायक गिफ्ट है क्या, तूने मेरे के लिए क्या गिफ्ट दिया? बोले आपने भी तो मुझे मेरे जन्मदिन में माला दी थी। आप मुझे माला दोगे तो मैं आपको फुटबॉल दूंगा। तो कहने का तात्पर्य ये है, ये परस्परता का संबंध है। यदि इन सब बातों को ध्यान में रखा जाए तो बहुत अच्छा हो। और एक और विसंगति है, अब दादियों को घर में जगह कहाँ, दादा को घर में जगह कहाँ, दादा दादी तो अब बच्चों के साथ है ही नहीं। संयुक्त परिवार बड़ा समाप्त प्राय हो गया। जिस घर में दादा दादी हैं, बड़े जन हैं, उस घर में आज भी संस्कार गूंजते हैं और हमें इस तरफ ध्यान देना चाहिए। श्रीमती ज्योति जी पहाड़ी तैयार रहेंगे। राजेश जी मुंबई से शिरोमणि संरक्षक गुणायतन। दोनों मुनिराजों के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। महाराज जी जैसे कि पंचकल्याणक होता है, उसमें सौधर में इंद्र जब तांडव नृत्य करता है, इस तांडव नृत्य का क्या महत्व है? क्योंकि जब पंचकल्याणक होता है तभी सभी लोग यही चर्चा करते हैं तांडव नृत्य क्यों किया जाता है। देखिए, तांडव नृत्य मूलतः आजकल प्रतिष्ठाओं में दिखाया जाता है, लेकिन मूलतः जब हमने देखा तो आनंद नाम का नाटक होता है। इंद्र के द्वारा आनंद नाटक होता है। उस आनंद नाटक में इंद्र जिस तरह का नृत्य करता है वो साधारण नृत्य नहीं रहता। उसमें सारे हाव भाव विलास होते हैं और नृत्य कला के जितने भी उत्तम रूप होते हैं वो होते हैं। क्योंकि इंद्र तो ऐसे ही लोक में श्रेष्ठ होता है, तो उसका नृत्य भी श्रेष्ठ तो होता ही है। और इंद्र के नृत्य में भाव भक्ति दिखती है, लोग उसको ज़्यादा पसंद करते हैं और उसे ही आजकल शब्दों में तांडव नृत्य कहा जाने लगा। महाराज जी, मैं भावना योग के बारे में कुछ बोलूं? महाराज जी, मेरे संक्षेप को में, भी अभी मतलब सर्वाइकल हो गया था, उससे मुझे भी कुछ झुकने के लिए और सीधे मतलब स्ट्रेट रहने के लिए बोला था। लेकिन जब से मैंने भावना योग किया है तो मुझे सर्वाइकल का बेल्ट लगाने की मुझे कोई भी आवश्यकता नहीं है। और मैं सुबह सोने से पहले और सुबह उठते ही प्रतिदिन जो 5 मिनट का होता वो तो करती ही हूँ। और जैसे कि मैं भावना योग तो करती हूँ आधे घंटे का सुबह, लेकिन मैं अपने परिवार में सभी को चाहती हूँ कि मेरे परिवार के लोग भी भावना योग करें। यदि मैं उनसे कभी कहती हूँ भावना योग करो तो वो कहते हैं तुम ही करो, लेकिन उनको ये तो दिखना चाहिए ना कि यदि मेरी बीमारी का ये लक्ष्य बना है और मैं प्रतिदिन कर रही हूँ, मैं पूरा काम ऐसा कर रही हूँ। जब तक गाड़ी ठीक होती है ना तो लोग वर्कशॉप में नहीं जाते। जब गाड़ी थोड़ी खटारा होगी अपने आप वर्कशॉप में आएंगे, उनको समझ में आएगी। ये बड़ी मुश्किल है। लोगों को जिस समय समझ होनी चाहिए उस समय समझने की कोशिश नहीं करते। अगर समझेंगे तो ज़रूर फ़र्क पड़ेगा। आपने जो अपना अनुभव सबके बीच प्रकट किया है और लोगों को भी इसकी जानकारी होनी चाहिए। नमस्ते महाराज। राजेश जी। महाराज जी, सुई और धागे से सीखा जाता है बिछड़ियों को बंधु मिलाना। दूध और पानी से सीखा जाता है मिलकर प्रेम बढ़ाना। वृक्षों की डाली से सीखा फल आए झुक जाना। संतों की वाणी से सीखा अंतर ज्योति जलाना। तो महाराज जी, ये जो पंक्तियां हैं सिर्फ बुक में और अपने को पढ़ने में और लिखने में अच्छी लगती है, पर इसको अंतर में मन में उतारना कैसे संभव है? पढ़ने लिखने में भी अच्छी लगती, पूछने में भी अच्छी लगती है। हाँ, बहुत अच्छी पंक्ति खोज के लाई आप, है ना। इन बातों को घोटो। हमारे लिए उपदेश तो बहुत अच्छे अच्छे मिलते हैं, हम अमल करें। जब तक अमल न करें तब तक जीवन में कुछ नहीं होगा। नमोस्तु। लता जी गंगवाल। गुरुजी नमोस्तु। और तैयार रहेंगे शैलेंद्र अंजलि जबलपुर। गुरुजी नमोस्तु। गुरुजी, एक बार एक गुरु के मुख से सुना था कि तू गिर भी गया तो क्या हुआ, तेरी हार नहीं, तू मनुष्य है, कोई अवतार नहीं। गुरुजी, हमें ऐसी कला सिखाएं कि हम कभी गिरे ही नहीं। तो गिर भी गया तो क्या हुआ, तो हार नहीं, तो मनुष्य है, अवतार नहीं। बहुत अच्छी बात है आपने कहा कि ऐसी कुछ हमें दिशा दें कि हम कभी गिरे नहीं। देखो, संभल कर चलो तो गिरोगे नहीं, पर गिर गए तो घबराओ नहीं। गिरना बुरा नहीं है,
गिरने के बाद न उठना बुरा है। अगर हम गिर करके उठने की क्षमता अपने भीतर विकसित कर ले तो हम बहुत कुछ कर सकते हैं। अपने बचपन को याद करो, जब हमने चलना सीखा कितनी बार गिरे, और गिर गिर करके उठे तभी हम चलने में समर्थ हो सके। यदि हम गिरे नहीं होते तो चलना नहीं सीखे होते। तो बस गिरना बुरा नहीं है, गिर कर उठो। और एक बात, गिरो तो धरती पर गिर जाओ, कोई बात नहीं, किसी की नज़रों से कभी मत गिरो। धरती पर गिरा बहुत आसानी से उठ सकता है, नज़रों से गिरा बड़ी मुश्किल होती है। और कभी कभी तो ऐसा भी देखने में आया है, औरों की नज़रों की बात क्या करूं, लोग खुद की नज़रों से भी गिर जाते हैं। तो हमें हमेशा अपने जीवन को ऐसा बनाना चाहिए कि हर किसी की नज़र में हमारा स्थान ऊंचा हो, नीचा नहीं। और वह तभी होगा जब हमारा आचार, विचार, व्यवहार सब संतुलित और पवित्र होगा। यदि ये चीज़ें होंगी तो हम सबके हृदय में स्थायी स्थान बनाने में समर्थ होंगे। नमोस्तु गुरु जी। शैलेंद्र अंजलि जी जबलपुर से, और तैयार रहेंगी शकुन दीदी। दोनों मुनिराजों को बारंबार नमोस्तु। महाराज जी बहुत रुपया हो जाने पर आदमी बहुरुपया क्यों हो जाता है? ये रुपया का साइड इफ़ेक्ट है। बहुत रुपया होने पर बहु रुपया होता चला जाता है। अर्ता का मतलब है तमीज़, जिसके जीवन की तमीज़ चले गई वो बहु रुपया है, समझ गए। इसलिए बहुत रुपया हो ना हो, मनुष्य बहुरूपिया न बने। नमस्ते महाराज। महाराज श्री, एक प्रश्न आया है लंदन से। आचार्य विद्यासागर दिगंबर जैन चैरिटेबल ट्रस्ट के सभी सदस्य आपको नमोस्तु निवेदित करते हुए बोल रहे हैं। महाराज श्री, इस बार आप जो यहाँ पर विधान करा रहे हैं, उस विधान की महत्ता क्या है और हम लोग कैसे उसमें जुड़ सकते हैं? उस विधान में कृपया करके हमारा समाधान है, क्योंकि समय का बहुत ज़्यादा हेरफेर हो जाता है, तो हम लोग कैसे जुड़ सकते हैं? आपका आशीर्वाद मिले। देखिए, सिद्ध चक्र विधान की महत्ता बताने की मुझे कोई आवश्यकता नहीं। पिछले 4-5 वर्षों में होने वाले सिद्ध चक्र विधान की महिमा से सभी अवगत है। सिद्धों की पूर्ण आराधना का ये अद्भुत क्षण, ये हमारी सबसे बड़ी पूजा है। ये सबसे बड़ी पूजा है और इस पूजा का लाभ लोगों के जीवन में एक बहुत उपलब्धि देता है। सिद्ध चक्र विधान की महिमा का अंदाज इसी से लगा लीजिए कि ऐसा कहा जाता है कि जीवन भर किए गए पाप के प्रायश्चित के रूप में आप एक बार सिद्ध चक्र विधान करें। व्यक्ति को 4 मनोरथ पूरे करना चाहिए: सम्मेद शिखर की वंदना, सिद्ध चक्र विधान, और एक बार पंच कल्याणक में सौधर्मित्र या माँ बाप बनने का भाव, और अपने कर कमलों से कभी भगवान को विराजमान करने का सौभाग्य। ये अपने मनुष्य जीवन में एक बार जरूर करना चाहिए। ये सिद्ध चक्र विधान का ये सुयोग बन रहा है। यहाँ पर इस बार 16 मंडली है, करा तो ज़्यादा भी जा सकता था, लेकिन अभी महामारी का दौर है, इसलिए नियंत्रित किया गया है। आप अगर अलग से विधान करें तो आपको बहुत असुविधा, और फिर संस्कृत का विधान तो कर ही नहीं पाते। संस्कृत के विधान में जो भाव विशुद्धि होती है वो आप सबसे अनजाना नहीं है, ये अद्भुत है, और उसी भाव विशुद्धि के साथ सबको विधान करना चाहिए। तो आप अगर एक मंडल लेकर विधान करते हैं तो आपके परिवार के द्वारा वो पूर्ण विधान हो गया। उसमें आपके सारे द्रव्य, आप ही उसके यजमान, आप ही उसके पुण्यार्जक, आप ही उसके सौधर्मिंद, जो भी हो सब आप ही, कोई अलग से पात्र नहीं बनते इस विधान में। आपके भगवान, आपका मांडना, आपका द्रव्य, आपका सब कुछ, ये पूरे एक उपलब्धि की बात है। लोगों को ऐसे विधानों में अपनी सहभागिता देनी चाहिए। समय समय पर होता है, लोगों को चाहिए अपनी अनुकूलता के अनुरूप ऐसे अवसरों का लाभ लें। पूरे देश के लोग, चूँकि यहाँ तो अधिक लोगों को स्थान है भी नहीं, इसलिए मैं चाहूँगा भी नहीं कि अधिक लोग आए वर्तमान स्थिति में, पर घर बैठे आप चैनल के माध्यम से लाभ ले सकते हैं। आपने पूछा लंदन में हम कैसे लें। हमने पिछली बार जब अपना कार्यक्रम हुआ कटनी में, तो उसके लिए सिडनी में लोगों ने विधान किया, अमेरिका में विधान किया। तो वो लोग क्या करते थे, यहाँ की लिंक को वहाँ पहुँच जाती थी और वो अपने दिन के हिसाब से करते थे। वहाँ जब दिन उगता तब वो करते तो पूरा हो जाए, क्योंकि यहाँ तो बहुत लंबा अंतर आ जाता है। तो उनको चाहिए कि यहाँ से वहाँ बाद में दिन होता है, तो यहाँ से आपके पास एडवांस चले जाए और आप उससे लिंक बना करके अपने मंदिरों में, और लोगों ने तो घरों में भी पूजा आराधना की है,
ऐसा लाभ लोगों को बहुत अच्छे उमंग के साथ लेना चाहिए, उत्साह के साथ लेना चाहिए। ये बहुत सुअवसर है। जीवन भर में एक बार तो लोगों को सिद्धचक विधान की भावना जरूर करनी चाहिए। जब तक समय है, शक्ति है, सामर्थ्य है और अनुकूलता है, लोगों को ऐसे अवसरों का लाभ उठाना चाहिए। मैं निवेदन महाराज श्री हमारे बीच में कनक जी, धर्मपत्नी स्वर्गीय रोहित जी बखारिया, सिद्धार्थ मानसी, ध्रुव बखारिया लंदन से, और जो कि हमारे गुणायतन के ट्रस्टी महाराज श्री। अभी जब चाबी रखी गई थी तो इन्होंने हाथ लगा लिया, तो उतने बस में इनके मन में भाव आए कि नहीं, हमने अगर हाथ भी लगाया है तो कुछ ना कुछ हमें देना चाहिए। तो उन्होंने 51,000 रुपये की घोषणा क्षेत्र के लिए की है। उनको बहुत 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 धन्यवाद। मैं निवेदन करूंगा वो यहाँ आए और इनका सम्मान करने के लिए मैं निवेदन कर रहा हूँ चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री आए, इनका अभिनंदन करेंगे और ये प्रतीक चिन्ह दे करके उनका अभिनंदन करेंगे। और वो अपना प्रश्न भी रख रहे हैं। नमोस्तु गुरुदेव, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, आपके आशीर्वाद से हमारी शिखर जी की वंदना बहुत अच्छे तरीके से संपन्न हुई, लेकिन मेरे मन में ये शंका आई है कि सबसे पहले गंडर स्वामी जी की टोंक की हम वंदना करते हैं, उसका क्या महत्व है, उसका क्या कारण बहुत है? अच्छा सवाल है। और साथ में ये भी जानना चाहेंगे कि चंद्र प्रभु भगवान और पारसनाथ भगवान की टोंक को ज़्यादा महत्व है ऐसा माना जाता है, उसके पीछे भी क्या कारण है? देखिए, गणधर स्वामी की टोंक सबसे पहले, क्योंकि बिना गणधरों के तीर्थंकरों तक हम पहुंच नहीं सकते। हमारा तीर्थंकरों से अगर संवाद हुआ है तो गणधरों के कारण हुआ है, शायद इसलिए गणधरों की टोंक को सबसे पहले रखा गया। टोंक तो सभी महान हैं, सभी पूज्य हैं, सबकी महिमा समान है, लेकिन चंद्र प्रभु और पारसनाथ टोंक के लिए बड़ा श्रम करना पड़ता है जाने के लिए। तो जो मेहनत से प्राप्त होता है उसके प्रति हमारा स्वाभाविक आकर्षण हो जाता है, शायद लोग इसीलिए इन्हें ज़्यादा महत्व देते हैं। हाँ, जी, उनका अभिनंदन कर रहे हैं चंद्रकला जी पाटनी, गुणायतन मंत्री। और महाराज श्री, तब तक मैं अगले प्रश्न के रूप में अशोकनगर से अशोक कुमार जी गांधी, पार्ले पॉइंट सूरत से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि कहा गया है कि अगर लोहा नरम हो तो औजार बन जाता है, सोना नरम हो तो हार बन जाता है, और आटा नरम हो तो रोटी बन जाती है। अगर इंसान नरम बन जाए तो लोगों के दिलों में अपनी जगह बना लेता। तो महाराज श्री, हम अपने आप को नरम कैसे बनाएं जिससे कि हम औरों के दिलों में स्थान बनाएं? गरम होना छोड़ दे, नरम अपने आप बन जाए। वस्तुतः मृदुता या नरमाई उनके ही जीवन में आती है जो विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलते हैं। हमें विनम्रता को अपने जीवन का आदर्श बनाकर चलना चाहिए। हीरा जी बड़जात्या हजारीबाग से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे हैं कि महाराज श्री, शरीर आवश्यकता में जीता है और मन आकांक्षा में जीता है। तो आवश्यकता और आकांक्षा में क्या अंतर है, कृपया समाधान करें। भूख लगने पर भोजन करना आवश्यकता है, पर ये खाऊं वो ना खाऊं, ये खाऊं वो ना खाऊं की चाह रखना आकांक्षा है। आवश्यकता को बहुत आसानी से पूरा किया जा सकता है, लेकिन आकांक्षाएं अंतहीन हैं। हमें आवश्यकता और आकांक्षा की भेद रेखा को समझना चाहिए। चीज़ों को ज़रूरत के अनुरूप स्वीकारना हमारे लिए कहीं ज़्यादा कठिन नहीं है, लेकिन जब चीज़ें हम पर हावी हो जाती है तो हमारे जीवन के दौर को ही बिगाड़ देती है। इसलिए हमें इस पर हमेशा ध्यान रखना चाहिए। महाराज श्री वैभव जैन सम्यक जगदलपुर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि मुनिश्री, क्रमबद्धता के अभाव में किए गए स्वाध्याय के मन में बहुत सी उलझनें हो रही हैं। हर भौतिक क्रियाओं में धनार्जन में पाप दिखता है। ग्रस्त होते हुए भौतिक जीवन में अरुचि हो रही है। जिम्मेदारी बहुत है, जीवन कैसे व्यतीत करें, कृपया समाधान। देखिए, स्वाध्याय कर रहे हैं, बहुत अच्छा है, और व्यवहार में पाप दिखना भी बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपने कहा है जीना मुश्किल हो रहा है, इसे थोड़ा समझिए। बहुत सारी चीज़ें ऐसी है जिसे भूमिकानुरूप करना पड़ता है। करिए, पर उनमें रस मत लीजिए। दो तरह के लोग होते हैं, एक वे जो पाप को उपादेय मानकर करते हैं, पाप में निमग्न होते, ओम, जो पाप में निमग्न रहते हैं और उसे ही उपादेय मान करके चलते हैं, उनका पाप बहुत प्रगाढ़ होता है। और दूसरे वे
जो पाप करना नहीं चाहते, पर प्रसंगानुरूप कचित कदाचित पाप हो भी तो उनका मन कचोटता है, उसे हे बुद्धि से करते हैं, वे पाप से बच जाते हैं। तो पाप को उपादेय बुद्धि से नहीं, सदैव हे बुद्धि से अपनाना चाहिए। उदाहरण के लिए, जैसे आप मिठाई खाते हो और दवाई भी खाते हो। मिठाई व्यक्ति चाव के साथ खाता है, पर दवाई खाना कोई नहीं चाहता, खानी पड़ती है। ये उनकी मजबूरी है। दवाई खाने वाला दवाई खाते हुए भी हमेशा यही सोचता है, भगवान मेरी ये दवाई कब छूटे, मेरी ये दवाई कब छूटे। तो दवाई छोड़ने की जो आंतरिक चाह है, वो उसके पाप के बंधन को ढीला कर देती है। पाप के प्रति अंदर से अरुचि होनी चाहिए, उनमें उपादेय बुद्धि नहीं होनी चाहिए, और यही हमारे जीवन को के पथ को प्रशस्त करने में निमित्त बनता है। इसलिए हमेशा अपनी दृष्टि पापों के प्रति अरुचि परक बनाइए। आपने स्वाध्याय किया है, जानिए, और एक भावना भाइये, जितना छोड़ा जा सके छोड़े, जो न छोड़ सके उनके प्रति बुद्धि में त्याग का भाव जगा कर रखें। महाराज श्री राजेश जैन पुणे से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से रविवार को जेएनएन ग्रुप में प्रोफेशनल्स के लिए कराया गया ऑनलाइन भावना योग का सत्र बहुत अच्छा रहा। उसमें से एक प्रतिभागी का प्रश्न आपके मुखारबिंद से समाधान चाहते हैं कि भावना योग करने से क्या हमारी लेस्याओं में परिवर्तन आता है? क्या हमारी लेस्याओं के इस परिवर्तन को किसी प्रकार नापा जा सकता है? वर्तमान में जैसे और नापने का यंत्र है, वह लेस्या का मापन कर सकता है क्या? देखिए, लेस्या एक जैन दर्शन का विशिष्ट पारिभाषिक शब्द है। लेस्या को यदि हम बोल चाल की भाषा में कहें तो हम उसे अपने भावों का रंग कह सकते हैं। वो भावों के रंग के रूप में जाना जा सकता है। जब हम भावना योग करते हैं, हमारे अंदर सकारात्मकता विकसित होती है, हमारे परिणाम निर्मल होते हैं, मन शांत होता है, भाव विशुद्ध होते हैं। तो निश्चित रूप से भाव विशुद्धि लेस्या विशुद्धि का निमित्त बनेगी, इसमें कोई संशय नहीं। जब ईईजी और एमईजी के माध्यम से माप करने पर भावना योग का प्रत्यक्ष प्रभाव दिखा है, तो हम अगर भावना योग करके किसी व्यक्ति के ओरा को स्कैन करें तो पूर्व और बाद की अवस्था में परिवर्तन जरूर लक्षित होना चाहिए। यद्यपि इस तरह का प्रयोग किया नहीं गया, पर ऐसा प्रयोग किया जाए तो असंभव नहीं है। हाँ, ये तो देखा गया कि कई लोगों की बीपी थोड़ी सी अधिक रही और उनने भावना योग किया, उनकी बीपी सामान्य हो गई। पर मैं ये नहीं कहता कि तुम्हारी बीपी बढ़े तो इलाज कराने की जगह तुम भावना योग करके बैठ जाना और गड़बड़ हो गया तो हमें दोष देना। मैं मेडिकल एड का कभी भी विरोध नहीं करता, लेकिन मैं इसे एक पूरक चिकित्सा के रूप में देखता हूँ, जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। हल्की फुल्की प्रॉब्लम को अगर व्यक्ति पूर्ण एकाग्रता और तत्परता के साथ करे तो उसको बहुत अच्छे से ठीक कर सकता है, उस प्रॉब्लम से निपट भी सकता है। उस दिशा में हमें हमेशा सचेष्ट रहना चाहिए, वैसा प्रयास करना चाहिए। तो ये आपने जो पूछा, लेस्या बहुत सामान्य बात है। जब हमारी चेतना में ही परिवर्तन हो सकता है तो ये सब चीज़ें बदलेगी। हमारी सोच का निर्मल बन जाना ही लेस्या विशुद्धि की अभिव्यक्ति का एक सबल प्रमाण है। मानसी जैन बड़ौत से नमोस्तु निवेदित करती हुई कह रहे महाराज श्री, जब तक हम खाना पेट भरने के लिए खाते हैं तब तक वह अमृत है, लेकिन जब वह मन भरने के लिए खाते हैं तो वह जहर हो जाता है। तो महाराज श्री, ये बात कहाँ तक सही है और हम ऐसा क्या करें कि हम खाना पेट भरने के लिए खाएं, ना कि मन भरने के लिए? यह 100% सही है, और इसको अगर साबित करना चाहते हो, अनुभव करना चाहते हो, थोड़ा करके देख लो। पेट की उपेक्षा करके मन के अनुरूप खाते जाओ, अजीर्ण होगा, पक्के में ऐसी हालत हो जाएगी कि खाने लायक ही नहीं बचोगे। तो जब हम किसी की मात्रा का अतिक्रमण करते हैं तो वो हमारे लिए दुखदाई बन जाता है, इसमें कोई संशय नहीं है। इसलिए हमेशा जब कभी भी ऐसी बात हो तो हमें अपनी लिप्सा को कम करने का प्रयास करना चाहिए। संयम के बल पर हम इन्हें नियंत्रित कर सकते हैं।
इसके लिए व्यक्ति को धारणा बनानी चाहिए, जीने के लिए खाना है, खाने के लिए नहीं जीना। जैसे आप अपने गाड़ी में ईंधन डालते वक्त ध्यान में रखते हैं कि क्या डालना है, कैसा ईंधन डालना है, कितना डालना है, वैसे ही व्यक्ति को ये भी विवेक रहना चाहिए क्या खाना है, कब खाना है, कैसे खाना है और कितना खाना है। ये विवेक के ऊपर होता है। जिस मनुष्य का विवेक जग जाता है उसके जीवन में भोजन के प्रति स्वाभाविक संयम घटित हो जाता है। तो ये संयम भाव घट सकता है। अपने विवेक को जागृत कीजिए, संकल्पों में बंधिए, आपको निश्चित लाभ मिलेगा। राहुल जैन मध्य प्रदेश सागर से नमोस्तु निवेदित करती हूँ। कह रहे महाराज श्री, मैंने अपनी 33 वर्ष की उम्र में आज पहली बार बहुत अधिक क्रोध में आकर के अपने खाने की थाली फेंक दी। मैंने आवेश में आकर के ऐसा किया जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। मैं जानता हूँ कि ये पाप है। तब से मुझे बहुत आत्मग्लानि हो रही है। गुरुदेव, मैं इसका प्रायश्चित कैसे करूँ? देखिए, बहुत बुरी बात है। इस तरह से कितना भी क्रोध आए, इस तरह का नियंत्रण कतई उचित नहीं है। व्यक्ति को अपने आप पर नियंत्रण रखने का अभ्यास करना चाहिए। आपको चाहिए कि आप इसे नियंत्रित करें। थाली फेंका, अनाज पर अपना गुस्सा उतारने का क्या मतलब? बड़ी मुश्किल से तो थाली मिलती है, आपने उसे फेंका। आपने पूछा है इसका प्रायश्चित क्या करें? सबसे पहले आपको परोसने वाली जो धर्मपत्नी ने उनसे जाके क्षमा मांगो और क्षमा मांग कर कहो कि मुझसे भयानक भूल हो गई, मेरी ये बड़ी गलती है, मुझे माफ़ करो। उनसे आप माफ़ी मांगे, क्षमा मांगे, तो आपका रास्ता कुछ प्रशस्त हो सकेगा और वो आपके जीवन के पथ को ऊंचा उठाने में कारगर बनेगा। तो वो हमारा प्रयास होना चाहिए। और आपने प्रायश्चित किया, मांगा है, अब प्रायश्चित क्या, आप संकल्प कर लो कि आज के बाद ऐसी पुनरावृत्ति मैं अपने जीवन में कभी नहीं करने दूंगा। और इसके लिए आप नियमित भावना योग भी करेंगे तो सुपरिणाम निश्चित आएंगे। नितिन जैन बिनवाली बागपत से नमोस्तु निवेदित करते हुए पूछ रहे हैं महाराज श्री, चरणों में बारंबार नमस्कार, कि किसी ने क्या खूब कहा है कि शब्द भी भोजन की तरह ही होते हैं। कौन सा शब्द कब परोसना है, बस परोसने का तरीका आना चाहिए। जिसे ये तरीका आ जाए तो संसार में उससे बड़ा कोई रसोइया नहीं कहलाता है। तो महाराज श्री, हम शब्दों का कौन सा भोजन परोसें जो सबको अच्छा भी लगे और आसानी से हजम भी हो जाए? बात बहुत अच्छी बात है। हम शब्दों में कौन सा भोजन परोसे जो आसानी से सबको रुचिकर भी लगे और हजम भी हो जाए। बात बिल्कुल यथार्थ है। जैसे भोजन का जायका होता है वैसे ही शब्दों का भी जायका है। ओम, जैसे भोजन का जायका होता है वैसे ही शब्दों का भी जायका होता है। भोजन का जायका चखने से पता चलता है कि मेरे भोजन का टेस्ट कैसा है। ऐसे तो नहीं लगता। तो व्यक्ति एक बार चखता है तो अपने आप उसका पता लग जाता है। ऐसे ही शब्दों का जायका भी हम चख करके ले सकते हैं। हम हमेशा देखें कि मेरे जिन वचनों से सामने वालों का मन खिलता है, उसका मुख कमल खिलता है, तो समझना मेरे वचनों का जायका अच्छा है। और जैसे आपको कोई मीठी वस्तु दे तो चेहरा खिलता है और कड़वी चीज़ दे दें तो मुंह बन जाता है। आपके वचनों को सुनकर सामने वाले का मन खिले तो समझना ये वचन जायकेदार हैं, और आपके वचनों को सुनकर सामने वाले का मुंह बिगड़े तो समझना जायका खराब है। एक बात और, भोजन में, चीज़ों में, मसाले आदि में हीनाधिकता रखने से उसके टेस्ट में वेरिएशन भी आ सकता है, बदलाव भी आता है, आ सकता है। लेकिन एक बार हमने जो शब्द बोल दिया, एक बार उससे टेस्ट ले लिया, बार बार टेस्ट लेने की ज़रूरत नहीं है। कौन से शब्द मीठे हैं और कौन से शब्द खट्टे हैं, इसका अनुभव हर व्यक्ति को है। जो वचन मुझे मीठे लगते हैं औरों के लिए वही वचन परोसे, और जो वचन मुझे खट्टे लगते हैं, कड़वे लगते हैं, वो वचन मैं औरों के लिए कभी ना परोसूं।
मीठे और कड़वे दोनों शब्दों का अपार भंडार हर मनुष्य के भीतर है। अब उसे चाहिए कि चूज करे। इतना तो पता है कौन सा कड़वा है कौन सा मीठा है, इसको बार बार जांचने की भी जरूरत नहीं है। भोजन परोसते समय तो फिर भी ऐसा हो सकता है कि अनिष्णात व्यक्ति को बार बार अपने तैयार भोजन को चखना पड़े, लेकिन शब्दों के लिए चखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हम तो रोज चखते रहते हैं और उसका अच्छा अनुभव है, खासा अनुभव है, सबके लिए अनुभव है। तो उस अनुभव को ध्यान में रखते हुए वही भोजन स्वीकार करे, वही भोजन परसे जो सबके लिए हितकर हो। महाराज श्री राजेश जैन आरआई गोपालगंज सागर से नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि लिटिल नॉलेज एवरीथिंग डेंजरस, अर्थात छोटा ज्ञान हमेशा खतरनाक होता है। यह हकीकत कहाँ तक सार्थक है? क्या यह धार्मिक ज्ञान पर भी लागू होता है? हर क्षेत्र में लागू होता है। कहावतें होती है ना, वो बड़ी व्यापक होती है, सार्वजनीन होती है, वो एक संदर्भ में नहीं हर संदर्भ में लागू होती है। इसलिए इन कहावतों को चरितार्थ करें। और कम ज्ञान खतरनाक होता है, ये बिल्कुल इसमें कोई संशय नहीं है। इस पर विचार करें और हमेशा ज्ञान के गांधीर्य को स्वीकार करें। पीयूष जैन रिद्धि सिद्धि स्टोन सागर से, महाराज श्री खामोश कभी गमगीन कभी सैलाव नजर आती है, यह जिंदगी भी कलाकार है, शायद हर रोज नया किरदार निभाती है। तो महाराज श्री हम भी जिंदगी की तरह अच्छे कलाकार कैसे बने कि किरदार भी मिले, उसे अच्छे से निभाएं, लेकिन वास्तविक रूप में ना भूल पाए हम। देखिए, किरदार तो हमें मिला हुआ है, हर व्यक्ति को किरदार मिला है। अगर तटस्थ वृत्ति से हम उस किरदार को निभाते हैं तो वो हमारे जीवन के लिए कामयाबी तक पहुंचाता है, उसका हमें प्रयास करना चाहिए। लेकिन कठिनाई तब होती है कि हमें जो किरदार मिला है हम उसे भूल जाते हैं कि हमारा किरदार है, और तब स्थितियां उल्टी हो जाती है। संत कहते हैं संसार में तुम ऐसे ही रहो मानो किसी नाटक को देख रहे हो, और उसमें तुम्हें जो भूमिका मिली है तटस्थ भाव से करो तो तुम्हें कोई कठिनाई नहीं होगी। जैसे आपने किसी फिल्म में देखा हो, किसी नायक को भिखारी का रोल मिलता है, वो भिखारी बन जाता है और ऐसा किरदार निभाता है कि उसको देखकर लोग रो पड़े, पर भिखारी जानता है कि मैं भिखारी नहीं हूँ, मैं असल में क्या हूँ उसको उसका पता है। ये तो मेरा अभिनय है, ये मेरा किरदार है जिसे मुझे कुशलता से निभाना है, ये थोड़ी देर की बात है। असल में मैं जो हूँ सो हूँ, ये उसकी जो समझ है, वो समझ उसके जीवन में काया पलट कर देती है। तो तुम्हारे जीवन में चाहे कितने उतार चढ़ाव हो, उसे सहज भाव से स्वीकार करो। ये कहो, सोचो ये मेरा किरदार है, मेरे वास्तविक स्वरूप से इसका कोई नाता नहीं है। मैं जो हूँ सो हूँ, ये ऊपर का चोला है, रोज किरदार बदलता है। मैं अपनी इस भूमिका से जब प्रभावित होकर राग द्वेष करता हूँ तो मेरी स्थिति गंभीर हो जाती है, और यदि मैं इन्हें सहज भाव से स्वीकार करूँ तो मेरी हर स्थिति अच्छी बन सकती है। ऐसी मनोदशा जिनकी बनती है वे अपने जीवन को एक अलग ऊंचाई तक पहुंचाने में समर्थ हो जाते हैं। महेंद्र जैन पत्रकार इंदौर से नमोस्तु निवेदित करते कह रहे हैं, गुरुदेव विपरीत परिस्थितियों में हमारी श्रद्धा और समर्पण का निवेश कैसा हो जिससे पुण्य रूपी रिटर्न के साथ सौभाग्य रूपी बोनस भी हमें प्राप्त हो सके, कृपया मार्गदर्शन दीजिए। विपरीत परिस्थितियों में अपनी श्रद्धा और समर्पण का निवेश कैसा हो जिससे पुण्य रूपी रिटर्न के साथ सौभाग्य रूपी बोनस भी मिल सके। देखिए, परिस्थितियां जब विपरीत होती है तभी हमारी श्रद्धा और समर्पण की परीक्षा होती है। जो लोग विपरीत परिस्थितियों में भी अपनी निष्ठा को अटल बनाए रखते हैं वे लोग जीवन में कभी हारते नहीं। हमें विपरीत परिस्थितियों में अपनी श्रद्धा समर्पण को अंजना की तरह बनाना चाहिए। अंजना के जीवन में कितनी विषम परिस्थिति आई, लेकिन उस विषम परिस्थिति में भी वो अटल बनी रही। नतीजा ये निकला कि आज अंजना हमारी संस्कृति के इतिहास की अमरगाथा बन गई। जो लोग परिस्थितियों के आगे टूट जाते हैं, हार जाते हैं, वे अपने जीवन को बर्बाद कर लेते हैं, और जो लोग परिस्थितियों के आगे अपने आप को संभाल लेते हैं उनके जीवन का उत्थान हो जाता है। तो हम परिस्थितियों से हारे नहीं, परिस्थितियों से जागे और अपने जीवन के क्रम को उसी अनुरूप आगे बढ़ाने का प्रयत्न करें। इस प्रकार आज के इस सत्र को परम पूज्य गुरुदेव के चरणों में नमन अर्पित करते हुए
मैं यहीं पर विराम दूंगा। बोलिए परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की।